आज तक मसूद भाई जितनी भी आपने न्यूज़ ब्रेक की हैं, सबसे मुश्किल कहाँ हुई थी, कौन सी न्यूज़ ब्रेक करने में? बल्दिया वाला तो ऐसा था कि जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की तो इब्तिदा में ही मैं बेहोश होकर गिर गया था। उस वक्त ये ख्याल भी नहीं होता कि यार जान को आप रिस्क में डाल रहे हो। ये गलतियाँ बहुत मरतबा मैंने की हैं। पैसों की ऑफर कभी? ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे एक दफ़ा हुई वो 2.5 करोड़ की हुई। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत मजबूत लोग उसमें इन्वॉल्व थे। कराची का हल क्या है? किसी सियासी जमात के पास है हल? कराची का हल रियासत के पास है। रियासत तो निकल तो सियासी जमात। सियासी जमातें कहाँ हैं हमारे यहाँ? सियासी खानदान है भाई। सबसे महंगा एंकर तो बताया, करोड़ों में है अभी तक जो मुझे पता है, करोड़ तक भी होती है। लीडर किसे समझते हैं? नवाज शरीफ साहब लीडर हैं। इमरान खान लीडर है। अल्ताफ भाई बेशक लीडर है। बेशक। अच्छा, अल्ताफ भाई में बेशक है। अगर अवाम वोट दे रही है, अगर अल्ताफ हुसैन कहता है कि बाइकआउट करो और बाइकआउट होता है। खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? मेरे ख्याल में अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्या कभी सच बोलने की मिली है इनको सज़ा? पूछेंगे इनसे, मौजूद हैं मसूद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे सर? छा लई अल्हम्दुलिल्लाह। हले इकड़ा गाले बुधायो छा बड़ी तचड़ी करी था बाबा। मुझे खबर है। माने छानी खा दे आवे। अभी खाएंगे ना। मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है। लाए वो लाए शॉपर ऑपर रखा हुआ है अंदर। अच्छा, रखा हुआ है ना। पता नहीं ये रिस्क किसको कहते हैं आप? रिस्क ज़मीं का अहल ज़मीं से मामला ठहरा। वाह। ज़मीं का अहल ज़मीं से मामला ठहरा, जो मुश्ते खाक थे पेवंदे खाक होते रहे। क्या बात है भाई, बहुत ज़मीन का रिस्क है। हम लोग ज़मीन से उठते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं। आए हाय हाय। मसूद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको देख के तो और अच्छा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देख के हम भी अच्छे हो गए और उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन भी बहुत खुश हुए होंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट मसूद रज़ा दिखाएं। हाँ दिखाए, कुछ और दिखाए आप। अच्छा चलिए आज खुल के बात करते हैं। खुल के बात करेंगे। सर, कभी कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ फेस की हो, कोई ऐसी धमकी, कोई ऐसे मामलात मसूद भाई कि जिससे आप डर गए हों, आप डिप्रेस्ड हो गए हों, क्या हो रहा है ये, कहाँ आ गया, कौन सी लाइन में आ गया मैं? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत धमकियाँ। सुपरमैन है आप ना। सुपरमैन की बात नहीं है फिर यार। जो काम है ना हमारा, उसके बारे में पहले दिन से मुझे पता है कि जब बोलूँगा तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो बोलना वो है जो सच है, तहकीक करके बोलना है, समझ के बोलना है, डरना नहीं है। डर गए तो काम नहीं होगा। पैसों की ऑफ़र कभी? कई मरतबा। कितनी? मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ तरह की। कितनी? एक ऑफ़र की अमाउंट भी तो समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे एक दफ़ा हुई वो 2.5 करोड़ की हुई। 2.5 करोड़ रुपए? क्या थी वो ऑफ़र? एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें बहुत इश्यूज़ थे और बहुत मजबूत लोग उसमें इन्वॉल्व थे और मैं भी एक अच्छे बड़े चैनल के साथ था। तो डेफिनेटली आपको जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको और मजबूत कर देता है। और तो उनका मानना यह था कि इस स्टोरी को रोक दिया जाए। इसके 2.5 करोड़ रुपए ये पकड़ लें। वो इस तरह से नहीं था कि ऐसे पकड़े जाएं। वो एक साहब थे मुझसे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको कहा गया कि जी आप मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपने इस मामले को डील करना है। अच्छा, मेरी शुरू से आदत ये रही है कि जब ऐसे मामलात हों और शेडी बंदे हों तो मैं उनसे मिलता नहीं हूँ। नहीं मिलता। आपका बंदा इन्फॉर्मेशन मैं मिलता नहीं हूँ। मैं अपनी स्टोरी पे तवज्जो देता हूँ। स्टोरी तैयार, और उनको पता ही उस वक्त चलता है मेरी स्टोरी तैयार हो। उस वक्त मैं एक प्रोग्राम करता था, उसका नाम था हम आवाम। तो उसके लिए वो मैं काम कर रहा था। तो वो साहब मिलना चाह रहे थे, फ़ोन उनके। मैंने कहा जी मैं अपनी मसरूफ़ हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो सकती, जो आपने बात कहनी है कह दें। नहीं, आप मिल लीजिए। बहरहाल एक रिपोर्टर के ज़रिए उन्होंने किया ये कि उस रिपोर्टर से कहा किसी तरह से इनको नीचे एक बार ले आओ दफ्तर से। तो हम दफ्तर से नीचे आते रहते थे, कभी चाय के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। तो जब मैं आया तो पता चला वो अपनी लैंड क्रूज़र में तशरीफ़ फरमाए कि ना मसूद भाई आपसे कोई मिलना चाहता है। मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर। किसने? थोड़ी देर बाद से कहने के बस मामला ये कि स्टोरी रोक दी। मैंने कहा स्टोरी निकल गई है, अब स्टोरी मैंने फ़ाइल कर दी है। ये कोई
परचून की दुकान नहीं है कि सौदा लिया और वापस हो गया। स्टोरी निकल गई, मतलब ये कि अब ये अगले स्टेज पे चली गई है, बॉसेस से डिस्कस कर चुका हूँ, गई। तो मुझे करना ही नहीं था, जाहिर सी बात है, उसको ये भी तो बताना है मेरे हाथ में नहीं है। दैट्स इट। अगर मैं चाहता तो पैसे वहीं रखे हुए थे, पैसे मैंने उसने बाकायदा बताया मुझे ना, अमाउंट बताया कि सर 50 से शुरू हुआ। मैंने कहा यार आप मुझे ये 50 से शुरू हुआ और 2.5 करोड़ रुपए उसने बात हाथों में। फिर दरवाज़ा खोल के पीछे हम थोड़ी देर बैठे, बातें हमारी हुई, क्योंकि यार जो नसीब में लिखा है ना वही आपका है, वही आपका है। और अगर आपने कोई उल्टा सीधा रास्ता इख्तियार किया, कुछ किया, तो मेरा ईमान ये है कि वो फिर आपके लिए जहर है, आपके लिए कातिल है। अपने पेट में आग क्यों भरो यार। नहीं, बेशक बहुत अच्छी बात है और बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है ये कोई मजाक बात नहीं है मसूद भाई। 2.5 करोड़ रुपए कोई छोटी बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, कम अज़ कम आज से कोई 10-12 साल पहले की बता रहा हूँ। उस वक्त तो पैसे की वैल्यू भी आज के 5 करोड़ के करीब तो मेरे नज़दीक ऐसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। अच्छा जी मसूद भाई, क्योंकि आप सहाफ़त में माशाल्लाह एक अरसे से आप कर रहे हैं, आप लोग पायनियर में से, और सबसे पहले मुझे पता चला है कि एंकर्स की लॉट में सबसे पुराने आप हैं ये बात सही है? आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, आप और 1-2 लोग और थे। आमिर भाई हमसे सीनियर थे, यूनिवर्सिटी में भी सीनियर थे, और हम डिबेट्स करते थे, आमिर भाई भी, तो हम उनसे जूनियर थे। और आमिर भाई ने ख़बरें बहुत कम पढ़ी, शुरू उन्होंने किया था, लेकिन आमिर भाई करते थे जियो के लिए, और मैंने काम शुरू किया था टीवी पर इंडस के लिए। तो इंडस जियो से पहले लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। तो हम वहाँ पे करते थे। तो मैं ही नहीं था, मैं था, तारिक मतीन, फरहान शब्बीर, शाइस्ता वाहिदी, आमिर सोहरवर्दी, शहाब महमूद, बहुत सारे नाम हैं। सहाफ़ियों में जो भी एंकर्स हैं ख़वातीन करंट अफेयर्स की, इनमें खूबसूरत कौन है सबसे पाकिस्तान में? यार आप इधर उधर क्या? इधर उधर नहीं करूँगा, बताया आप नाम। बात यह है कि जो लोग कैमरे पर के सामने बैठते हैं, आके बैठते हैं, तो उनको पूरा एक देखा जाता है ना, आवाज़ भी अच्छी है, कोई जहनी सतह भी होती है, कुछ स्मार्ट भी होती है, स्मार्ट हो, तो आप ये किसी को कह ही नहीं सकते कि यार ये खूबसूरत नहीं है। लेकिन जो ठीक है, अपना लुक्स के हिसाब से, गुड लुकिंग के हिसाब से, मामला ये है कि अब मुझे 21 साल हो गए टीवी करते हुए। अब जितनी भी मेरी कोलीग्स हैं ना, उनसे मेरा फैमिली का ताल्लुक है। बिल्कुल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बिला झिझक बताएं, भाभी कुछ नहीं कहेगी आपको। भाभी ने कुछ कहना भी नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हमारा फैमिली का ताल्लुक है। हम लोग एक जितना वक्त हम घर पे नहीं दिया हमने, उतना अपने दफातर को दिया है, काम में दिया है। निदा समीर पहला नाम आना शुरू हो गया। ठीक है, उज़माल करीम, खुद शाइस्ता वाहिदी, नाजिया, सना मिर्ज़ा, अभी नीलम मुनीर तो अच्छा वो सॉरी नीलम यूसुफ, हमारे सारा इलियास, यानी मैं अभी नाम लेता चला जाऊँ। सदफ अब्दुल जब्बार, मारिया मेमन। सदफ अब्दुल जब्बार को तो अलग कर दें आप, क्योंकि ये सबसे, मैं समझता हूँ आपको ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं मतलब गुड लुकिंग, लुक्स उनके सबसे। फिर अगर लुक्स अच्छे नहीं होंगे तो टीवी पे करेंगे क्या? सर एक से बढ़कर एक कूड़ भी बैठा है टीवी पे, ये मुझे नहीं बताया। अच्छा, ये हमारे यहाँ की साइकी है ना, खासतौर पर न्यूज़ में। बाहर के आप चैनल्स देखिए ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। हाँ, वहाँ पे हर तरह की ब्यूटी है। अच्छा, ठीक है, अफ्रीकन भी मिल जाएंगे आपको, एशियंस भी मिलेंगे आपको, यूरोपियंस भी मिलेंगे, तो वो कुछ और देखते हैं। हमारे यहाँ ज़रा पैकेज पूरा चाहिए। ये पैकेज लड़कों में भी, हाँ, कि बंदा स्मार्ट है। अरे भाई उसकी उम्र ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, बंदों में भी स्मार्ट तो बहुत है। क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग में भी ना, मैं न्यूज़ एंकरिंग तक की बात कर रहा हूँ, मुझे न्यूज़ एंकरिंग छोड़े हुए भी कोई तकरीबन 2010-11 के बाद मैंने कभी खबरें नहीं पढ़ी, और वो भी बराए नाम पढ़ी। बल्कि मैं यहाँ लोगों को बोलूँगा मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन तो ये भी है। क्या ख्याल है यार, एग्री करेंगे आप लोग या नहीं, ये बताए ना। मोस्ट गुड लुकिंग, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लड़की होता तो पड़ जाता आप। लड़कों से नहीं पढ़ते? नहीं, लड़कों से वो टेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर तो इतने सारे नाम तो ले लिए। अब क्या जान लोगे? नहीं, जान क्यों लेंगे यार, जान क्यों लेंगे, हमारे भाई है। बिल्कुल अच्छी बात है, और खूबसूरती की तारीफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने तमाम सूरतें पाकीज़ा बनाई। वाह, बेशक। ठीक है, तो किसी की चेहरे को आप ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है। अल्लाह ताला ने तमाम चेहरे पाकीज़ा बनाए।
खान साहब कब रिहा हो रहे हैं, आसान अल्फाजों में अगर? मेरे ख्याल में एक थड़े वाला तबसरा मैंने पूछा। मेरे ख्याल में मैं आसान अल्फाज में समझता हूँ, इलेक्शन से पहले तो बहुत मुश्किल है, और अगर हो भी जाते हैं तो उनकी नाअहली तो ख़त्म नहीं होती नज़र आती। तो इस टाइम नेक्स्ट वज़ीर आज़म आप किसे समझते हैं? गालिब इम्कान जो सारे देखिए, वो तो जो लोग वोट देंगे तो पता चलेगा। आसानियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत, नवाज शरीफ साहब आपको लगता है जो आसानियाँ पैदा हुई हैं जो नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो लगता है जाहिर सी बात है, और जिस तरह से लोग अब उनसे जाके मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो कुछ कह रही है, खुद तहरीक इंसाफ कह रही है, आपने देखा MQM से तो उनका इलाक़ भी हो गया, और बाप पार्टी उनमें बहुत से लोग उनमें जम हो रहे हैं, तो एक क़ुव्वत है जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये कि इलेक्शन डे पर क्या होता है। हाँ, लेकिन आपका दिमाग और दिल कह रहा है कि देखिए, पाकिस्तान में जितने भी शेर आया पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, कोई भी ऐसा इलेक्शन तो नहीं है जो साफ़ और शफाफ हो। मैं ख़ुद 2002 से अब तक होने वाले तमाम इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं। देखिए, तो 2002 में काफ लीग बनी थी ना हमारे पास, हमारे सामने काफ लीग मुल्क की सबसे बड़ी जमात थी। MMA का इत्तेहाद बना था, तो मुशर्रफ साहब को उन्होंने दवाम बख्शा। फिर 2008 की जो इलेक्शन हुए उसमें खुद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने लिखा कि वो रिग्ड हुए, उनको हरवाया गया, उसमें अंदरूनी बैरूनी क़ुव्वतें थीं। तो 2013 के जो इलेक्शन हुए उसमें नवाज शरीफ साहब जीत गए थे, लेकिन मसाइल उसमें भी मौजूद थे। और 2018 को तो आप कहते हैं RTS का इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले ही ना कुछ क़ुव्वतें तैयार हो रही होती हैं कि जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, सेंट्रल पंजाब में क्या हो रहा है, साउथ पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है आपको। मसूद भाई, लीडर किसे समझते हैं? लीडर नवाज शरीफ पीछे आवाम खड़ी है। आवाम तो खड़ी है। नवाज शरीफ साहब लीडर हैं। इमरान खान लीडर है। अल्ताफ भाई बेशक लीडर है, बेशक। अच्छा, अल्ताफ भाई में बेशक। देखिए, अगर आवाम वोट दे रही है, अगर अल्ताफ हुसैन कहता है कि बाइकआउट करो, और बाइकआउट होता है, आप उसमें 10 बुराइयां कहें, लेकिन वोट किसका है? अल्ताफ हुसैन का नहीं है क्या? और आज अगर नून लीग के साथ इल्हाक करना पड़ रहा है, MQM को कराची से उठ के जाकर वहाँ पर मिल के बात करने की, तो इसलिए करना पड़ रहा है ना कि जो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है उसका फ़ायदा मौजूदा मुत्तहदा हासिल करे। मुशर्रफ साहब के बारे में क्या राय है? मुशर्रफ साहब ग्रेट आदमी थे, ग्रेट आदमी थे मुशर्रफ साहब। उनका दौर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, खैर जब जितनी हमारी एज है, हमने सबसे सुनहरा दौर उन्हीं का देखा। देखिए, मुशर्रफ साहब का जो इक़दाम था 12 अक्टूबर 1999 का, वो तो कंडेमेबल है। कौन सा वाला? कारगिल? नहीं, फिर मुल्क में हुकूमत का तख्ता उलटना। कोई भी जमहूरियत पसंद इससे इत्तेफाक नहीं करेगा। आइन को मुअत्तल करना इसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जजेस के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। उसके पीछे की जो वजूहात हैं उनको भी ज़रा देखना होगा कि वो क्या थी। तो एक लंबी बहस है, लेकिन जब आ गए एकदम, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो भी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो इलेक्शन की सूरत में या बगैर इलेक्शन की सूरत में निज़ाम एक ही तरह से चल रहा है कि अगर आपने इलेक्ट से पहले सिलेक्ट कर लेना है तो आपने सामने एक चेहरे को बिठाना है ना। निज़ाम तो कहीं और से चलना है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारा निज़ाम है। हमें नहीं देखना चाहिए फिर कि जी मगरिब की जमहूरियत, बरतानिया की जमहूरियत, अमेरिका की जमहूरियत। भाई इंडिया की जमहूरियत कौन सी बहुत अच्छी है? वहाँ पे भी तो मसाइल है ना। अच्छा, हमारे ये जो अरब ममालिक की तो बादशाहत है ना, उनका भी तो एक निज़ाम है ना। रशिया का निज़ाम कुछ और है, चाइना का निज़ाम कुछ और है। मसला निज़ाम नहीं है, मसला यह है कि निज़ाम डिलीवर क्या कर रहा है। क्या आपको तालीम दे रहा है, सेहत दे रहा है, खुराक दे रहा है, घर दे रहा है? आपके नज़दीक सबसे पहले क्या चीज़ डिलीवर करनी चाहिए गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो जीने का हक होना चाहिए ना यार। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, खुराक होना चाहिए, तालीम के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना भाई। हमारे यहाँ तरक्की की जो डेफिनेशन है वो क्या है? क्या पुलें हैं, सड़कें हैं? यही है। नहीं भाई, तो यही समझते हैं पुलिया कितनी बन गई है ना। ये क्या मामला है भाई? बड़ी डेवलपमेंट हो गई, तरक्की बहुत हो रही है भाई, यही तो बोला जाता है। भाई ये तरक्की नहीं है। तरक्की है कि आपकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कितनी होती है। जब रिसर्च होती है तो आपको पता लगता है कि आप जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे रहने वालों के मिजाज क्या हैं, यहाँ के मौसम क्या हैं, यहाँ पर
कौन सी चीज़ हम बनाएंगे तो वो सस्टेनेबल होगी। सस्टेनेबल। ये एक चीज़ बनी है यूरोप के लिए, आपने वहाँ से ख़रीदी, लाकर यहाँ इंस्टॉल कर दी, तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ के लिए कामयाब होगी, वो उन्होंने वहाँ के लिए बनाई है, रिसर्च करके बनाई है। तो चीज़ों का बनना, इमारतों का बनना, सड़कों का बनना, पुलों का बनना, ये तरक्की की बाई प्रोडक्ट है। तरक्की ज़हन है यार, तरक्की ज़हन है। तालीम दो, साइंस दो, इल्म दो, उसके बाद जो उसकी डेवलप प्रोडक्ट निकल कर आएगी वो तरक्की है, जो मईशत निकल कर आएगी वो तरक्की है। आपने मॉडल उठाया किसी और मुल्क का, यहाँ फिट कर दिया, भाई वो वहाँ का मॉडल है, आपका मॉडल डेफिनेटली मुख्तलिफ होगा। आप जिसको लेकर आ रहे हैं वो वहाँ पढ़कर आया हुआ है, वो यहाँ समझता है, सारी ज़िंदगी उसने वहाँ गुजारी है, उसको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, उसे पता है कि नादिर ने बचपन में बसों में कैसे सफ़र किया है, वो तो कभी बैठा ही नहीं है, उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पता ही नहीं है। उसको पता है जब बारिश में छत टपकती है तो घर का क्या हाल होता है, उसको तो नहीं पता यार। वो बंदा जो आपकी गलियों में चलता फिरता हो, आपके फुटपाथों को, आपकी दुकानों को इस्तेमाल करता हो, वो आपका हुक्मरान बने तो वो समझ में आएगा ना। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि ये लोग यहाँ तो हुक्मरानी करने आते हैं, बाकी तो रहते बाहर हैं। अच्छा मसूद भाई, सबसे महंगा एंकर तो बताया पाकिस्तान का, मतलब है सबसे भाई यार आजकल ना बड़ा मसला है। हाँ ये सबसे महंगा ये है। नहीं आजकल बड़ा मसला है, आजकल जैसे रेट बढ़ रहे हैं ना, हाँ ये इलेक्शन करीब करीब होता है ना, हाँ। तो फिर आना जाना लोगों का होता है, तो ये एक्चुअली किसी को किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं किसी को नहीं पता। अंदाजे जरूर लगा, अंदाजे लगा देना। अंदाजे यार मैं क्या लगाऊं, आप देख लें कि कौन कहाँ रहता है, कैसी ज़िंदगी गुजारता है, तो वो अच्छा फिर ये भाई ज़्यादा पैसे लेना गुनाह है क्या? नहीं गुनाह नहीं है, नहीं है ना। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई कमाता है ना तो उसे गुनाह समझते हैं। भाई कमाना गुनाह है क्या? नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है उसको मिल रहा है, हलाल रिस्क कमाओ, उसको मिल रहा है। तनख्वाहें कितनी होती हैं, कितने डिजिट्स होती हैं? डिपेंड करता है, जो करोड़ों में है, करोड़ तक भी होती है, करोड़ तक भी होती है। हाँ करोड़ तक भी होती है, अभी तक जो मुझे पता है करोड़ तक भी होती है। इसके आगे कोई उसका अपना और कारोबार हो, काम हो, दीगर चीजें हो तो वो एक अलग बात है। अच्छा सहाफत का मामला नहीं है यार, मल्टीनेशनल में चले जाएं, उनके सीईओ ये वो, वहां पे भी करोड़ों में तनख्वाह, करोड़ों में होगी, बिल्कुल है। अच्छा एक बंदा बाहर मुल्क में बाहर काम कर रहा है, वो करोड़ों में तो कमा रहा है यार, तो वो बंदा अगर यहाँ पर आके कमा रहा है करोड़ में तो उसकी वर्थ है ना। वर्थ है। लिफाफा सिस्टम के हवाले से क्या कहते हैं सहाफत में? जैसे पूरी सोसाइटी में है, हर जगह है ना यार, कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं है? अब जैसे आपको 2.5 करोड़ की ऑफर हुई, आपने रिजेक्ट कर दी, किसी ने कंसेप्ट भी कर दिया। मेरा मानना है, मैंने कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा हराम से बचाया, मैं अपनी औलाद को हराम से बचाऊंगा, क्योंकि जब आप हराम खिलाएंगे खाएंगे तो वो आपकी तबीयत में आएगा, आपके खून में शामिल होगा। इसको तो पाक रखिए ना। दुनिया में कितने ममालिक जाना हुआ, कौन सा मुल्क फेवरेट है जहाँ पे आप मतलब है पाकिस्तान के बाद रहना चाहते होंगे कि यार यहाँ रह लूँगा? यार यूरोप बहुत खूबसूरत है, अपने मौसम के हवाले से, लोगों के हवाले से। यूरोप जाना हुआ? कई ममालिक। कहाँ? बरतानिया, पेरिस, लिस्बन मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत खूबसूरत जगह है। पुर्तगाल, अपना स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड है। तो अच्छा वो जो मैं लिस्बन की बात कर रहा हूँ, उसका मौसम बड़ा मुतदल है ना। हम तो कराची वाले हैं ना, तो जैसे कराची का मौसम है तो वहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी भी नहीं है, बहुत शदीद गर्मी भी नहीं है, और बहुत काम, और यूरोप का दूसरा पुराना तरीन शहर है, तो मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट शहर किसे समझता है? कराची। हम जिएंगे और मरेंगे, क्या था? फला तेरे लिए। कराची कचराची होता जा रहा है, कचरे का। देखिए कुछ भी हो जाए है तो घर अपना ना। हाँ, घर अपना है। दुख ही होता है कि ये शहर, अगर आप एटम बम को भी छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, कराची को अगर आप संभाल लें, पूरा पाकिस्तान संभाल लेंगे। वाह। कराची में, यानी हमारे पाकिस्तान में क्या नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारा मसला क्या है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो आप यानी कमाएं कम और ख़र्चा ज़्यादा करें,
क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल पैदा नहीं करते। अब मुझे बताएं हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है? पहाड़ हमारे पास हैं, सहरा हमारे पास हैं, दरिया हमारे पास हैं, समंदर हमारे पास हैं, और कैसे कैसे सहरा हैं हमारे पास। ठंडा सहरा हमारे पास, चोलिस्तान जैसा सहरा हमारे पास, डीप वो है, सी पोर्ट है हमारे पास। हाँ डीप, हाँ कहते हैं गवादर। हाँ गवादर अच्छी पोर्ट है। अच्छी डीप सी तो मैं शायद ना कहूँ, अच्छा अच्छी पोर्ट है। हाँ डीप सी का मतलब ये कि बहुत बड़े जहाज नहीं आते, वो अंदर लंगरअंदाज होते, अच्छा वो गवादर है। मगर गवादर से पहले हमारे पास कराची पोर्ट है, हमारे पास कासिम पोर्ट है। कासिम पोर्ट है। तो क्या हम इसे पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो गवादर क्या, हमारे पास 1000 किलोमीटर की साहिली पट्टी है भाई, इतना बड़ा समंदर है हमारे पास। तो फिर मादनियात हैं हमारे पास, कौन सा नहीं है? आयरन नहीं है, सल्फर नहीं है, कैडमियम नहीं है, क्रोमियम नहीं है, हमारे पास क्या लिथियम नहीं है, सारे मौजूद हैं। एग्रीकल्चर बेहतरीन है हमारे पास। हमारे पास दुनिया की 8 बुलंदतरीन चोटियां हैं, यानी एक माउंट एवरेस्ट को छोड़ दें, बाकी तो 8 पाकिस्तान के अंदर हैं। तो जो कोह पैमाई करने वाले लोग हैं उनको तो पाकिस्तान में होना चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स हमारे पास होने चाहिए, ब्लू इकोनॉमी का हमारे पास एक्सपोजर मौजूद है। मगर फिर क्या मसला है? जो मैंने बात कही थी ना, निज़ाम मसला नहीं है। हर मुल्क का अलग अलग निज़ाम है, मगर निज़ाम डिलीवर कर रहा है। हमारे यहाँ मसला ये, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। जिस दिन ये निज़ाम डिलीवर करेगा उस दिन हर आदमी खुश होगा। इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। कराची की सौगात तो वारदातें हैं, तो कभी कोई वारदात हुई है? वारदातें कराची में आप रहें और आपके साथ वारदात ना हो, कई मरतबा हुई, कई मरतबा हुई। और आखिरी वारदात जो हुई वो अभी रमज़ान में हुई। तो मैं रनिंग कर रहा था बड़े मज़े से, एयरपॉड्स लगे हुए, ठीक है, वॉच हाथ में, 13 Pro Max जेब में, अफ्तार से पहले रनिंग। एकदम फ़ोन निकाला तो 3 भाई जो हैं वो बाइक पर आए, ठीक है, और आकर उन्होंने बाइक लगाई और टीटी निकाली, लोड की, और लोड करते ही उन्होंने मेरे सीने पर मोबाइल दे दिया। कहने लगे इसका कोड बताओ वरना गोली मार दूंगा। कोड बताया, उसने दूसरे को बताया, वो दोहराते रहे। एयरपॉड्स कान से निकाले, हाथ मेरे पीछे से, तो घड़ी बज गई, बैठे और चले गए। अच्छा, मैंने फ़ोन, मुझसे पहले शायद किसी ने फ़ोन कर दिया, थोड़ी देर में डीएसपी और एसएचओ जो हैं वो वहीं आ गए, घर पर आ गए। बहरहाल मैंने उनको फ़ौरन लोकेशन वगैरह निकाल के दी, लोकेशन आ रही, तो उन्होंने फ़ौरन मोबाइल भेजी। अब वो वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको पता चला कि यार लोकेशन हम ढूंढे कैसे, लोकेशन दे दी, सारी चीज़ें दे दी, वो तलाश नहीं कर पाए। बहरहाल मैंने भी सब्र कर लिया। 2 दिन बाद ये हुआ कि मेरी फैमिली को चेस किया 2 लोगों ने, और फिर मुझे ये पता चला कि उसी जगह पर और भी वारदातें हुई और उन्हीं लोगों ने की। तो शाम का वक्त, सहरी का वक्त था, मैंने सीएम साहब को एक मैसेज किया कि जी आपकी पुलिस को मैंने सब कुछ बताया, सब कुछ हुआ, अब लोग चेस भी कर रहे हैं तो हम अपने घरों में भी अब महफूज नहीं हैं, और आप ही वज़ीर दाखिला भी हैं। देन फिर उन्होंने आईजी साहब को फ़ोन किया, ये किया, टीम में बनी, तो वो बंदे पकड़े गए। और ना सिर्फ पकड़े गए बल्कि मेरा फ़ोन जो है वो चमन के रास्ते से वापस आया, और मेरे एयरपोर्ट जो हैं वो लड़काना से वापस आए। और फिर सितम ज़रीफ़ी देखें कि गालिबन मुहर्रम का महीना था, जेब कट गई और फ़ोन निकल गया, फिर निकल गया। तो मेरी आजी साहब से ऐसी मुलाकात हुई तो बताने लगे, पूछने लगे, मैंने कहा वो फिर निकल गया। मैंने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा अब जेब कटने क्या, मैं क्या बताऊँ यार, किसने जेब काटी? काट ली जेब काटने। वो तो डकैतियाँ हो रही थी ना यार, वो तो लोगों को मार रहे हैं ज़बरदस्ती यार। गुस्सा था। जब आपके इधर कोई रखे ना एक छोटी सी चीज़ के लिए गोली मार दूंगा, तो आपको ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है। जब वो लड़का मेरे सामने आया तो मैंने निपटा मैं उससे फिर। अच्छा, कुछ चमाटे करा दिए थे? निकला ना, गुस्सा निकला, मैंने किया, गलत किया, थप्पड़ मारा, रख के कान के नीचे 2 मारे, पटाख आवाज आई थी। एक तो मारा इस पर, दूसरा मैंने कहा कितने का बेचा, कहने का 40,000 का, एक और दिया यार 4.5 लाख या 4 लाख की चीज तुम बेच दो उठाकर 40,000 में। आवाज आई थी? सर आनी तो चाहिए ना, आई थी बिल्कुल। तो ये हालात है यार, कराची में तो सब लूटते हैं। नहीं, कराची आप नहीं लूटे? डेफिनेटली, हम कराची के ही वासी हैं। कराची को गरीब की माँ बोला जाता है। बस
कराची के साथ जो है सौतेलापन, बस अल्लाह हामी और नासिर हो कराची का, बस मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, कराची मिनी पाकिस्तान है। जिस दिन कराची चल पड़ा, क्या दुबई से कम वसाइल हैं? वाह। क्या सिंगापुर से कुछ छोटी जगह है? मैन पावर आपके पास है, पोर्ट आपके पास है, काम करने वाले लोग आपके पास हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास कराची में रहती है। कराची को पाकिस्तान का ब्रेन कहा जाता था, लेकिन आपने किया क्या? आपने किया ये कि कराची के, मैंने एक तहकीक की, प्रोग्राम कर रहा था, कराची के जितने भी कॉलेजेस हैं सिवाय एक दो को छोड़कर किसी में 19 और 20% अटेंडेंस है। बच्चे कॉलेज नहीं जाते भाई, ट्यूशन सेंटर में जाके पढ़ते हैं, उधर ज्यादा फीसेस देते हैं। कराची का हल क्या है? किसी सियासी जमात के पास है हल? कराची का हल रियासत के पास है। रियासत तो निकल तो सियासी जमात, पूरी रियासत के पास है। सियासी जमातें कहाँ हैं हमारे यहाँ? सियासी खानदान है भाई। अच्छा, सियासी जमातें तो वो होती है ना कि आप, नादिर भाई, आप जाएं, आप जाकर मेंबरशिप लें, जैसे कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप ली और फिर उनको इलेक्ट करके उनको बनाया गया। चलें, वो तो उनको लेकर आए थे अल्लामा इकबाल, उनको बनना था, जाहिर सी बात है, इतने बड़े लीडर थे, लेकिन मौका ये होना चाहिए अपनी ही जमात के अंदर साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन हो और आप लीडर बन जाएं। बस इस वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन है? एक इंडियन है ना, इंडियन निजात है ना। वाह, वो जमहूरियत है ना, वहीं से आपने इनहेरेंट की है जमहूरियत। तो जिन जमातों में ही जमहूरियत नहीं, आप उन्हें सियासी जमात कहते हैं यार। और फिर वो क्या शेर है, शेख भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई, पहले अपने यहाँ तो जमहूरियत ले आओ, अपनी सियासी जमातों में तो जमहूरियत ले आओ, फिर मुल्क में जमहूरियत लाना। अच्छा जी, जितने भी पाकिस्तानी चैनल हैं, सबसे अच्छा तनख्वाह में कौन सा चैनल आपको? यार मैं आपको मजे की बात बताऊँ, बहुत सारे चैनल जिसे आप ग्रेडिंग कर लेते हैं ना यार, ये टॉप 5 के हैं, ये उसके बाद के हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। भाई, टॉप पाकिस्तान का चैनल किसे समझते हैं? देखिए, 5 बड़े चैनल्स आप समझ लें कि जो रेटिंग में ऊपर आते हैं, वो 5 बड़े चैनल्स हैं। उनकी आप रेटिंग्स देख लें, मैंने यहाँ बैठ के नाम क्या लूँ, मतलब जब ब्रांडिंग के इशू आ जाते हैं, वो 5 बड़े चैनल्स सब जानते हैं। रेटिंग के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेटिंग की भी बड़े मशकूक मामला है। ये रेटिंग भी अजीब चीज़, TRP दे, सिस्टम नहीं है, और सिस्टम ही पूरा नहीं है ना। रेटिंग तो ये है ना कि भाई आप अपने घर पे बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपको मसूद रजा का प्रोग्राम बुरा लग रहा है तो आप थम डाउन कर दें, आप थम अप कर दें, रेटिंग दें, जैसे सोशल मीडिया पर। ये है रेटिंग का असल कॉन्सेप्ट। ये जो है व्यूवरशिप है, और वो व्यूवरशिप भी बड़ी अजीब सी है। जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, बहरहाल जो भी है। तो मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कौन अच्छा पे करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो B क्लास और C क्लास चैनल्स हैं, उसमें बैठा एंकर A कैटेगरी के एंकर से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा होता है। नहीं करे, कसम से, बड़ी बात है। तो ये होता है। वाह। अच्छा, आज तक मसूद भाई जितनी भी आपने न्यूज़ ब्रेक की हैं, सबसे मुश्किल अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ हुई थी, कौन सी न्यूज़ ब्रेक करने में? आप स्टूडियो के अंदर तो न्यूज़ ब्रेक करने में कभी इश्यूज नहीं होते, और कभी कभी होता है कि बड़ी ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं, इंसान जैसे बदामी साहब ने बताया था एक दफ़ा, वो जब बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जब उन्होंने ब्रेक करनी थी, तो उस दिन तो शायद ही किसी चैनल में, किसी स्टूडियो में, यानी मैं उस वक्त दुबई में था जियो के साथ, और मुझे पता चला, और मैं जैसे ऑफिस पहुंचा हूं तो मेरे दफ्तर में, मुझे नहीं याद, मुझ समेत, कि कोई शख्स ऐसा था जो नहीं रो रहा था, जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ओके। जिस दिन बीबी की असैसिनेशन हुई है, तो वो दिन सबके लिए मुश्किल था। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मामलात रहे, बहुत सारे मुश्किल मामलात रहे जो मुझे याद रहते हैं। एक भूजा प्लेन का क्रैश था, वो उसको देखना बड़ा मुश्किल था, उसमें जो बॉडीज़ की सूरत हाल थी। एक ये बल्दिया वाला वाक़या था। ओह, दोनों संगीन वाक़या था। उनको आपने कवर किया? और वो बल्दिया वाला तो ऐसा था कि जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की तो इब्तिदा में ही मैं बेहोश होकर गिर गया था। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर मैं उठा और फिर मैंने रात देर तक उसको रिपोर्ट किया, बहुत देर तक रिपोर्ट किया। बहुत मुश्किल था, अंदर तक जाना, देखना। उस वक्त ये ख्याल भी नहीं होता कि यार जान को आप रिस्क में डाल रहे हो रिपोर्टिंग करते वक्त। हालांकि ये गलतियाँ बहुत मरतबा मैंने की हैं, लेकिन उस वक्त आप इतने जज्बाती होते हो कि कर जाते हो। लाशें जलती हुई, छोटी छोटी सी लोग, तड़पते बिलखते लोग, बेहिसी का आलम। और फिर अब दुख ये होता है कि जो वजूहात थी वो आज तक मौजूद हैं यार।
ये वाक़या फिर भी हो सकता है कभी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर आपका? बहुत सारे हैं, मसलन नाम लें। अल्लामा अकीलुल ग़रबी, तालिब जौहरी साहब मुझे बहुत पसंद है। तालिब जौहरी साहब, जनाब हमारे देखें भी जहन से नाम निकल रहा है, वो हुआ करते थे, उनका इंतकाल हो गया, असगर दर्द साहब मुझे बहुत पसंद है। असगर दर्द साहब मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। मौलाना तारिक जमील साहब को भी मैं बड़े मज़े से सुनता हूँ, उनका बयान करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मौलाना तारिक जमील साहब, इंजीनियर साहब को सुनता हूँ मैं बहुत। इंजीनियर साहब तो बहुत ज़बरदस्त ना, वो जो जिस तरह से वो चीज़ें बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। इंजीनियर साहब को मैं गौर से सुनता हूँ। ये काफ़ी हो गए, लेकिन काफ़ी हो गए। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये शहनशाह नकवी साहब भी, शहनशाह नकवी साहब, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। लेकिन वो तो बहुत दोस्ती वाला ताल्लुक है, तो वो दोस्ती क्या एहतराम का रिश्ता है बड़े भाइयों की तरह, तो वो जहन से ही एकदम से बिल्कुल यार क्या बात है। शहनशाह साहब की क्या बात है। फैमिली के हवाले से ज़रा बताएं कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, ना कभी आपकी वाइफ को देखा, भाभी को कभी नहीं देखा आपने? अरे भाई वो तो कैमरे पे नहीं लाया ना। ना ना ना, वो शादी से पहले कुछ कमर्शियल्स भी उन्होंने किए, एक दो ड्रामे भी उन्होंने किए माशाल्लाह। अच्छा, और अच्छा। वो अपनी फील्ड में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, तो मुझसे मुलाकात हो गई। फिर मैंने देखा होगा। हाँ, देखा होगा। मगर फिर हुआ ये कि शादी के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया यार। आपने कहा था? कभी भी नहीं। अच्छा। मैं तो कहता हूँ भाई जिंदगी में जो करना है करो। वाह, हम भी जानते हैं। हाँ, हम भी जानते हैं आपकी जो करना है करो, जैसे करना है करो, कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन उसके लिए फैमिली फर्स्ट है। बच्चे, क्या नाम है भाभी का? मिनाब। मिनाब मिनाब। लव मैरिज कहते ऐसे ही। हाँ, मगर ये मैं कहता हूँ, सांस लेके बताया, मैं कहता हूँ अरेंज। ये जो कव्वा है ना, कव्वा ऊपर हुआ है, नीचे हुआ है, फिर उसकी वजह है। मैं कहता हूँ वो कहती है लव, इसकी और वजह क्या है, हमेशा उसको इस पर इख्तलाफ भी कभी और उसने कबूल कर लिया इस बात को। होता ये है कि हुआ ये कि भाई मैं फैमिली में सभी समझते थे भाई जब भी करेगा खुद ही करेगा। सही। बहुत सी जिम्मेदारियां मैं, तो जब मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो उस वक्त मिनाब से ही मुलाकात हुई थी। मैंने कहा जाके देख लें, और मैंने इसको फ़ोन करके कहा भाई देखो घर वाले आ रहे हैं, समझ में आए तो ठीक है। मैंने घर वालों पे छोड़ा है। घर वालों ने कहा अरे मुझे पसंद थी, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। और तो घर वालों ने कहा इसने भेजा है तो इसका मतलब है कन्फर्म है। उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की और तय हो गया, हो गई। क्या बात है। और माशाल्लाह खुशी से मैं एक बात बताऊँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब भी ये फैसला करना ना, ये मुझसे नहीं होगा, तो मेरे हक़ में जो बेहतरीन फ़ैसला वो कर देगा। वाह। और अल्लाह ताला ने मेरे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला किया। नहीं, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे आपको, माशाल्लाह आप कितने फैमिली बॉय हैं और फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं। श्रीलंका में आप हमारे साथ थे, हमारा एक सफ़र हुआ था उर्दू वाला, तो उसमें हम एक दूसरे को बहुत करीब आने का मौका मिला था। एक दूसरे के कमरों में भी आना जाना था, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था, खाया था। एक और अगर किसी को पहचानना हो तो उसके साथ सफ़र करो। बेशक ऐसा ही है। तो परेशान थे उन दिनों। मुझे ये याद है कि इतना ज़्यादा ये बच्चों में इन्वॉल्व, अच्छा बेटा नाराज़ हुए में, बच्चे नाराज़ हुए, आ नहीं रहे आप, और ये वीडियो कॉल में तो वो नज़र आते थे कि यार कितना फैमिली से माशाल्लाह इनकी अटैचमेंट। बड़ा बेटा जो है ना ख़ास तौर पे, वो बहुत बहुत ज़्यादा अटैच है मुझसे। उसे सोना भी होता है तो मेरे पास सोना होता है, तो वो बाबा को ना देखे ना तो बड़ा, तो वो जैसे ही मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा तो पहले तो अपनी मम्मा से नाराज़ हो गया। 2 दिन पहले हमने वो शिफात को, जो हमारा दोस्त है शिफात, उस शिफात को हमने ड्रॉप किया था एयरपोर्ट पे, उसे अमेरिका जाना था, तो उसी एयरपोर्ट पे मुझे ड्रॉप किया इनकी मामा ने। तो मैंने कहा आपने शहबाज चाचा के पास भेज दिया, उनको अमेरिका भेज दिया। कह नहीं अमेरिका नहीं, श्रीलंका गए। क्यों गए आपने, क्यों भेजा? वो नाराज़ हो गया और फिर उसने मुझसे एक आध दिन तो रूट के बात की, और फिर उसके बाद उसने बात करनी छोड़ दी मुझसे। अपने बच्चों के लिए क्या सोचा हुआ है? कुछ आपके दिमाग में, या वो खुद बनेंगे कुछ सहाफ़त वगैरह की तरफ? नहीं, अभी तो बहुत छोटे हैं। कोई आती है, कोई थॉट्स आते हैं? मैंने ये सोचा है कि जो उनका मिजाज होगा वो बनेंगे। उनको फ्री एक चीज़ सिखाऊंगा। क्या? कि बेटा जो काम करना ना वो दिल से करना। अगर तुम्हें उर्दू का टीचर भी बनना है ना दिल से, तो ऐसा बनना कि तुम्हारा ऐसा कोई टीचर ना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इंजीनियर बनना है तो फिर ऐसा इंजीनियर बनना कि बस
दिल से बनना, अगर दिल चाहता है। डॉक्टर बनना तो डॉक्टर भी ऐसा बनना। मेरे बच्चे को पेंटिंग का शौक है, मुझे लगता है हो सकता है वो पेंटर बने। माइट बी पॉसिबल। तो पेंटर बनना तो बेटा ऐसा बनना कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं समझता हूँ कि उसको ज़बानें आनी चाहिए और एक ज़बान ज़रूर आनी चाहिए जिसका नाम है मैथ्स। अच्छा। यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर किसी को मैथ्स आता है तो वो दुनिया के हर फन में माहिर है। अच्छा। यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना। कौन सा इल्म ऐसा है जिसमें मैथ्स नहीं है? मैथ्स है, इसके अलावा जो अपनी ज़बानें वो आनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई फेवरेट आपका इस्लामिक होस्ट? एक तो हमारे मरहूम आमिर भाई, क्या बात है यार, आमिर भाई की क्या बात। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, गरी की रहमत करे। हमारे बहुत अच्छे भाई, और कभी कभी उनके क्लिप्स देखता हूँ ना तो यार क्लास है, अंदाज़ा होता है हमने क्या खो दिया, क्या खो दिया। हमें बहुत शौक़ है ना लोगों की ज़िंदगी में घुसने का, बहुत शौक़। वो सवालात जो अल्लाह ताला के पूछने के ना वो हम पूछते हैं। वाह 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 वाह, हमें बहुत शौक़ है। कौन सा इंसान को आप फरिश्ता तो नहीं कहते ना। आमिर भाई अपने फ़न में माहिर थे, अपनी फील्ड के एक थे, नो डाउट। कोई नहीं था, अब तक नहीं है, अब तक नहीं। इंसान भी अच्छे थे यार, बिल्कुल। हमारा तो ज़ाती ताल्लुक़ रहा है ना। बिल्कुल थे, तो मैं ये बात है, आप यकीन करें 3 दफ़ा घर आना हुआ है उनका, और एक दफ़ा तो फैमिली को खुद मिलाया, फिर दूसरी दफ़ा शूट पे आना हुआ, तीसरी दफ़ा आए तो मुझसे उन्होंने खुद कहा है अम्मी कहाँ है यार, अम्मी मिले बगैर चले जाओ, मैं पागल हूँ, खुद नीचे चलेगा सलामुअलैकुम अम्मी क्या हाल है। अल्लाह उनकी मगफरत करे, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, बहुत अच्छा आदमी। मसूद भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपसे शायरी ना सुने आप? हाँ भाई देखिए शायरी तो चिरकन की भी सुनाइएगा। वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा चले वो पढ़ लेंगे। भाई ये हम सफ़र पर थे और वहाँ जिक्र निकला था मुख्तलिफ शुअरा का। हाँ जी, हाँ जी। चिरकिन का जिक्र निकल आया। चिरकिन ने बहुत मुतासिर किया था मुझे, सबको मुतासिर करता है। जी जी बिल्कुल। मैं एक इसी मूड में जिसमें हम हैं, एक चुलबुली गज़ल जो कुछ अर्सा पहले मैंने कही थी, हाँ वो सुना देता हूँ। सुनाइए आपके अपनी। जाहिर सी अरे भाई वाह भाई, मज़ा आ गया भाई, मगर मिसरा उठाना पड़ेगा। बताइए। ठीक है। खनकते लहजे की ख्वाब ना की, अरे गज़ब है, गज़ब है, अरे गज़ब है। बदन की उलझन में लिपटी लड़की, गज़ब, अरे गज़ब है भाई वाह, अरे गज़ब है। नशे के प्याले ये नैन तेरे, नशे के प्याले ये नैन तेरे, ये तेरी जुल्फ़ें हवाएं ठंडी, ये महका गजरा लबों की लाली, अरे गज़ब है, अरे गज़ब है। खनकती चूड़ी लचकता आंचल, किताब चेहरा वहाँ भी गाज़ा, और उस पे कुर्ती का रंग धानी, अरे गज़ब है, अरे गज़ब है। जो तुमको देखूं तो दिल संभालूं, ना तुमको देखूं तो दिल संभालूं, ये बेकरारी सी बेकरारी, अरे गज़ब है, अरे गज़ब है। नहीं उठा रहे आप? वाह 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 वाह, सुन रहा हूँ। हजार चेहरे, हाँ गुलाब चेहरे, गुलाब चेहरे, हुजूम दुनिया में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत, भाई किसी ने हम पे निगाह डाली, अरे गज़ब है, अरे गज़ब है भाई वाह। और रकीब थिरकते शाने पे हाथ उसका, आखिरी शेर सुनाता हूँ इसको खत्म। थिरकते शाने पे हाथ उसका, तमाम महफिल है महवे रक्सा, रकीब तेरे लबों पे गाली, अरे गज़ब है, अरे गज़ब है। और इस शायरी में जो लड़की का जिक्र है, बड़ी ठरक है, बड़ी ठरक है। भाई मसूद भाई मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं दुआओं में हमेशा याद रखूँगा, देखो दिल का हाल अल्लाह ही जानता है, फ़लस्तीन के उन भाइयों को जो इस टाइम ज़िंदगी में अपने मुश्किलात की महराज पे भैया, और अल्लाह उन्हें गैब से मदद भी करे, और अल्लाह उन्हें इस्तिकामत दे। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं देखिए मुझे अंदाज़ा है कि हम गुफ्तगू करने के मामले में भी जाहिर सी बात है अपना मैसेज हमें कन्वे करना ही है। चंद अशार में कर देता हूँ यार। 2 बंद हैं जोश मरी आबादी के, मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं पढ़ता हूँ।
जो वहाँ पर हो रहा है और जिस तरह से वो हमारी मुक़द्दस ज़मीनों की हिफाजत कर रहे हैं अपने खून से, मुक़द्दस लहू है उनका। मर्द वो हैं परे बातिल जो कतर देते हैं, हक जो मांगे तो दिलो जानो जिगर देते हैं, शेर सा भाई तो यूसुफ सा पिसर देते हैं, हाथ बैत को बढ़ाते नहीं सर देते हैं, आतिशे मर्ग में बेखौफ व खतर जाते हैं, आँच आती है जो इज्जत पे तुम मर जाते हैं। सूरमा फितनाए बातिल को दबा देते हैं, खून दहके हुए जर्रों को पिला देते हैं, अपनी गोदों के चरागों को बुझा देते हैं, अल्लाह अपने चांदों को अंधेरों में सुला देते हैं, मिसले शब्बीर जो पैगाम अमल देते हैं, ऐसे ही लोग ज़माने को बदल देते हैं। वाह वाह। अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को याद रखिएगा। इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह उनको गैब से मदद फरमाए। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई आपके आने का। पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे और मसूद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।